नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी ने 2022 सत्र के लिए काउंसलिंग का ब्रोशर रिलीज कर दिया है। आप इसे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एमसीसी की जिम्मेदारी होती है सेंट्रल काउंसलिंग को कंडक्ट कराना। ऐसे में काउंसलिंग के नियम कौन से हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन की कितनी सीटें होती हैं और स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है, यह सारी जानकारी इस ब्रोशर में दी गई है। हालांकि एमसीसी के एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर 2 वीडियोस मैंने पहले ही बना दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। उसको देखकर भी आप आसानी से सारे नियम समझ सकते हैं। जो नई बात है 2022 में वो ये है कि पहली बार जम्मू कश्मीर 15% ऑल इंडिया कोटे में हिस्सा ले रहा है और एक नया नियम भी है। जैसा कि अब तक होता आया था कि एमसीसी के अंतर्गत राउंड 2 में अलॉटमेंट के बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो इसके बाद आप स्टेट काउंसलिंग और दूसरी किसी भी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। 2022 से जो नया नियम है वह एमसीसी के साथ साथ आपकी स्टेट काउंसलिंग पर भी लागू होगा, यानी कि राउंड 2 होते होते चाहे स्टेट में आप एडमिशन ले लें या फिर एमसीसी के अंतर्गत ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन ले लें, आप मॉप अप राउंड कहीं पे भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके के काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे। एमसीसी ने साथ ही साथ एफएक्यू भी रिलीज किए हैं, यानी कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो कंफ्यूजन्स होती हैं कैंडिडेट के पास, उनके समाधान ऑलरेडी वहां पे दिए गए हैं। तो आप सबको सलाह देता हूं कि एक बार आप इसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें। ऐसे में जितने भी डाउट्स हैं आपकी वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं और जिनके आंसर एमसीसी के ब्रोशर में नहीं दिए गए हैं उन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 1-2 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस चुनने होते हैं कि आप कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ आपको सेंट्रल काउंसलिंग, एम्स, बीएचयू, जिपमर इनकी सेलेक्ट करनी है या फिर नहीं करनी है। ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ आपको डीम्ड सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप डीम्ड को सेलेक्ट करते हैं तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ वो 11,000 से बढ़ के सीधे 2,05,000 रुपए हो जाती है। और ऐसे में एक ही मौका मिलता है आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर गलती हो जाए, मान लें कि शुरुआत आपने ऑल इंडिया कोटे से की थी और बाद में आपको राउंड 2 के समय या फिर मॉप अप राउंड के समय यह इच्छा हुई कि आपको उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी ऐड कर लेना है, तब आपको एक मौका जरूर मिलता है। इसे हम रीसेट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रीसेट रजिस्ट्रेशन का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो सोच समझ के जब आप पहली बार रजिस्टर करेंगे एमसीसी में, तभी आप सारे के सारे सही विकल्प चुन लें, ताकि जो रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वह आपके पास सुरक्षित बचा रहे। और एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आप में से कई सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एमसीसी की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तभी वो अपनी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट्स, यह बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मैं कहूंगा ऑल इंडिया कोटे में उन्हीं कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए जो लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से 15 से 20 नंबर के मार्जिन पे हैं। बहुत ज़्यादा अगर कम स्कोर हो, 400-500 स्कोर हो, तो ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता कि आपको ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत जनरल की सीट अलॉट हो जाए। तो सोच समझ के डिसाइड करें। हालांकि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप ऑल इंडिया कोटे में काउंसलिंग करेंगे तभी स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। दोनों ही अलग अलग काउंसलिंग होती हैं, दोनों की डिपेंडेंसी राउंड 2 तक तो बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही नियम है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ऑल इंडिया कोटे में या फिर स्टेट कोटे में राउंड 2 में आप एडमिशन ले लेंगे तो आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अलॉटमेंट के बाद सीट छोड़ देते हैं तब सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा। उस परिस्थिति में आप मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर राउंड 2 में आपने अलॉटमेंट के बाद जाके अपनी सीट को ज्वाइन कर लिया है, तब जाके यह नियम लागू होगा। एमसीसी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि वो एक कॉमन लिस्ट बना के पब्लिश कर देगी और हर एक राज्य की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को वो लिस्ट भेज दी जाएगी, ताकि ऐसे कैंडिडेट को इनएलिजिबल कर दिया जाए जो कि एडमिशन ले चुके हैं। और यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े पैमाने पे सीट ब्लॉकिंग होती थी। 2-2 सीट होल्ड करके कोई कैंडिडेट रखते थे और दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट इसका नुकसान उठाते थे। इसका फायदा आपको मॉप अप राउंड की कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा। और एक बात पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि क्या सारे के सारे राउंड्स ऑनलाइन होंगे या फिर स्टे राउंड ऑफलाइन होगा।
ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट की जितनी भी सीट है इनके लिए जो भी काउंसलिंग कंडक्ट होगी 4 राउंड की या इससे ज्यादा भी हो सकती है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, मॉप अप होगा और इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी होगी। फिर भी सीटें खाली रहती हैं तो दूसरी स्ट्रे वैकेंसी होगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का मौका है वो आपको राउंड 1 में मिलेगा, राउंड 2 में मिलेगा या फिर मॉप अप राउंड में मिलेगा। स्ट्रे राउंड जो कि ऑनलाइन होना है सरकारी कॉलेजेस के लिए, इसमें ना तो रजिस्ट्रेशन होते हैं और ना ही चॉइस फिलिंग होती है। आप मॉप अप राउंड में जो भी चॉइसेस फिल करते हैं वही स्ट्रे राउंड में कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ये सारे नियम डीम्ड के मामले में जरा सा अलग हैं। डीम्ड में राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप ये 3 राउंड ऑनलाइन होते हैं और इसके बाद जो सीटें नन रिपोर्टेड रह जाती हैं वो उस कॉलेज को भेज दी जाती हैं जो कि स्ट्रे मॉप अप राउंड में फिजिकल काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज में अलॉट होती हैं। ऐसे में मॉप अप राउंड की जब चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तब वहां पे डीम्ड के आपको सिर्फ वही ऑप्शंस डालने हैं जो अलॉट होने के बाद आप ले सकें, क्योंकि उसके बाद की जो सीटें होती हैं वो कॉलेज को चली जाती हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। यानी कि डीम्ड कॉलेज के लिए जो 4th राउंड है वो ऑफलाइन है और जितने भी सरकारी कॉलेजेस की सीट्स हैं उनके लिए 4 राउंड हो या फिर 5 राउंड हो, सबका सब ऑनलाइन होगा और mcc.nic.in पर होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस ब्रोशर में, तो आप इसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें। 2 वीडियोस की लिंक दे रहा हूं, तुरंत बाद इसे आप जाके डिटेल्स में देख लें और फिर भी कोई सवाल मन में है तो कमेंट में लिख पूछें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। काउंसलिंग के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।